हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ में। मेरा नाम है शशांक सर और आज हम लोग जानेंगे कि जब मैंने यूनिट टेस्ट दिए थे तब भी मुझे कुछ कुछ याद था। अब मेरा हाफ ईयरली एग्जाम है दोस्तों, तो आखिरकार कैसे मैं तैयारी करूं, वो भी बेस्ट से बेस्ट टॉपिक्स। सिर्फ सर उतने ही बता देना जितने आने वाले हों, उसके अलावा कोई भी टॉपिक नहीं चाहिए। तो ऑफ कोर्स दोस्तों, ये पूरा सेशन ही इसी बारे में है जिसमें हम लोग जानेंगे कि आखिरकार कौन कौन से आपके लिए रहेंगे सबसे कम से कम, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। साथ ही साथ वही टॉपिक से क्वेश्चन आना भी चाहिए टू मेक श्योर। तो इसीलिए अपना दोस्तों एक पेपर और एक दोस्तों पेन जरूर ले लीजिएगा साथ में, क्योंकि याद रखिएगा अभी ये है आपका हाफ ईयरली एग्जाम। और वैसे भी कहावत है कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। तो इसी के साथ दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, अभी तक जो हो गया ना, राइट, वो अब आपके लिए कुछ गलतियां थी, उनसे आपको कुछ सीखना था। लेकिन अब आपको पीछे मुड़ के यहाँ पर नहीं देखना है, करेक्ट। लेकिन अब हम लोग आगे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने जा रहे हैं, ये कोई हैक नहीं है, सिंपली आपके सिलेबस है। सिलेबस में जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि आप अपने आसपास देखना चाहते हैं, आप इन्हीं वीडियो से आप जो है अपना फायदा उठाइएगा, इनको नोट कीजिएगा और अपने हाफ ईयरली एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश कीजिएगा। याद रखिएगा, टॉपर हर एक दिल में होता है, ऑफ कोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस लिस्ट के साथ में। और यहां पर सबसे पहले आपके लिए क्लास 10th की साइंस। जब मैं बात करता हूं क्लास 10th की साइंस के बारे में प्यारे साथियों, तो यहां पर आपके लिए केमिस्ट्री, हिंदी में रसायन विज्ञान भले ही कहते हो, लेकिन इसमें दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके लिए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल्स को आपको बैलेंस करने को दे देंगे, राइट। तो पहला टॉपिक तो यही हो गया। दूसरा टॉपिक यहाँ पे दोस्तों आपके लिए हो जाएगा डीकंपोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस क्या होती हैं कि यहाँ पे हैवी मेटल किसी एक अदर मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कुछ यहाँ पे आपकी कुछ कलर चेंजिंग आपकी रिएक्शंस हैं, उनको इंपॉर्टेंटली याद रखना, उनको देख के ही जाना, राइट। इसके साथ साथ है आपके लिए ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, कौन H प्लस दे रहा है और कौन H प्लस ले रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब इसके अलावा दोस्तों सेकंड टॉपिक है आपके लिए एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट, नमक, एसिड और इसके अलावा दोस्तों बेसिस, यानी कि इसको हम लोग क्षार भी कहते हैं यहाँ पे दोस्तों, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो जितने भी इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए फिनोप्थलीन, नोट कर लेना, राइट। फिनोप्थलीन जो है दोस्तों ये एक इंडिकेटर है। वहीं इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन जो आपके लिए बनता है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, राइट। जैसे यहाँ पे आपने अल्कलाइन वाटर का नाम सुना हुआ है ना, राइट। इसी तरह से जितने भी एग्जाम्पल आपकी किताब में दिए हुए हैं उनको रट के जाना। इसके साथ साथ है दोस्तों आपके लिए क्लोर एल्कली प्रोसेस, बेकिंग सोडा, हर घर में भी यूज होता है वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, और इसके फॉर्मूले और इसका दोस्तों यहाँ पे आपके लिए जो क्वेश्चंस है वो भी इन्हीं दो टॉपिक से आपके लिए बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो मैं बात कर रहा था इंडिकेटर के बारे में, एसिड बेस सॉल्ट के अंतर्गत, व्हाट इज द कलर ऑफ फिनोप्थलीन इंडिकेटर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम और मीडिया, राइट। तो ये तो बात हुई केवल दो टॉपिक के बारे में। आगे देखिएगा, जब मैं हम लोग यहाँ पे दोस्तों बढ़ते हैं फिजिक्स की तरफ, तो फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइट, राइट। लाइट को अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके लिए ऑप्टिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके लिए कॉनकेव मिरर, राइट। कॉनकेव मिरर के जो रे डायग्राम नहीं जो आपका बनता है, राइट। इसके साथ साथ कॉन्वेक्स लेंस, तो याद रखना कॉनकेव मिरर को पढ़ना है और कॉन्वेक्स लेंस को पढ़ना है, करेक्ट। इसके साथ साथ दोस्तों आपको पढ़ना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि मिरर, लेंस और पावर पे दी हुई है। पावर निकालने को आ जाती है, राइट। लेंथ दे दी है, पावर निकालने को आपको आ जाएगी। मिरर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे तैयार करने हैं। तीसरी जो चीज आपको यहाँ पे तैयार करनी है वो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, कैसे लाइट डिस्पर्स होती है, कैसे रेनबो का फॉर्मेशन होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के है आपके लिए दोस्तों बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपके लिए टॉपिक रहेगा लाइफ प्रोसेस, राइट, जिसमें डाइजेशन वगैरह आता है ना। उसी डाइजेशन में पहले प्लांट से जुड़ा हुआ फोटोसिंथेसिस पढ़ लेना, स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग पढ़ लेना, और दोस्तों गार्ड सेल कैसे यहाँ पे ओपन क्लोज होता है, कब पानी आता है तो वो ओपन होता है, कब बाहर जा रहा है पानी तो वो क्लोज हो रहा है, राइट। डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, कैसे लंग्स तक जाता है और कैसे बॉडी तक जाता है, और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है ह्यूमन बॉडी में, राइट। डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लूएम भी यहाँ पर आपसे पूछा गया है कई बार, तो भूलिएगा नहीं। जाइलम और फ्लूएम कहाँ पर है, प्लांट्स में होता है। अब यहाँ पे इसके अलावा है दोस्तों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ब्रेन से जुड़ा हुआ यहाँ पे आपके लिए दोस्तों क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें एक है रिफ्लेक्स एक्शन, गरम तवे पे जो हाथ रख दिया तो क्या होगा, एक्शन,
और क्या कैसे बनेगा उसका रिफ्लेक्स आर्क। साथ ही साथ दोस्तों आपको नेम एंड फंक्शंस बताने हैं हार्मोन्स के, कई सारे हार्मोन्स है हमारी बॉडी में, राइट, उनके आपको नेम्स एंड फंक्शंस भी बताने हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपके लिए सोशल साइंस से जुड़ा हुआ। सोशल साइंस में अगर आप देखें तो इतिहास से आपको दोस्तों यूरोप यानी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी यहाँ पर, सॉरी वर्ल्ड हिस्ट्री जो आपकी होती है, उसमें राइज ऑफ नेशनलिज्म, इसके साथ साथ नेशनलिज्म इन इंडिया में इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में भी सवाल पूछे गए हैं, राइट। ज्योग्राफी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ज्योग्राफी में आपको मेरे ऊपर दिख रहा होगा यहाँ पे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो चैप्टर है आपका, इसमें लैंड यूटिलाइजेशन, राइट, भूमि का कैसे यहाँ पे हम लोग उपयोग करते हैं, सॉइल टाइप, चाहे वो आपके लिए ब्लैक सॉइल हो, रेड सॉइल हो, लेकिन इसके साथ साथ सॉइल कैसे क्षरण होती है, सॉइल इरोजन कैसे होता है, ये भी सवाल आपसे यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट है आपके लिए मेजर क्रॉप्स, कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स है, ऑफकोर्स गेहूं और चावल है, और साथ ही साथ आपको मेज के बारे में भी यहाँ पढ़ के जाना भूलिएगा नहीं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, राइट। नेक्स्ट है आपके लिए सिविक्स के कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए, जिसमें एक है आपके लिए पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में अगर आप देखें तो यहाँ पर उसके जो कारण है, उसके कई सारे रूप है पावर शेयरिंग के सिविक्स में, वो आपको पढ़ने हैं। फेडरलिज्म, राइट, फेडरलिज्म यानी कि आपके जो राज्य बनते हैं वो कैसे, उनके अधिकार हैं क्या है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना है। और डिसेंट्रलाइजेशन यानी केवल सेंटर ना हो, उसके आसपास भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज हो, उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा कैसा बनता है आपके लिए, व्हाट इज पावर शेयरिंग, व्हाई इज पावर शेयरिंग नेसेसरी, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 रीजंस। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बनता है। अगर इसी टाइप के आपको क्वेश्चन चाहिए हो तो मैंने पूरी कंपाइलेशन आपके लिए बना दी है, ये कंपाइलेशन जरूर ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्लास 10th के यहाँ पे आपके इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आता है डेवलपमेंट से। डेवलपमेंट से सवाल क्या आता है कि आखिरकार क्या क्या स्टैंडर्ड है अलग अलग देशों की डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, राइट, जैसे जीडीपी वगैरह होता है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं इंडियन इकोनॉमी में, ये इंडिया की तरफ से है, और मनी और क्रेडिट से दोस्तों ये आपके लिए रहेगा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स का। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गणित की बात कर लेते हैं। तो क्लास 9, कक्षा 9 और 10 में दोस्तों गणित में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसमें पहला है रियल नंबर 1 2 3 4, जिसमें हमें निकालना है एचसीएफ एंड एलसीएम, सबसे इंपॉर्टेंट है, मेन है इसमें, लेकिन रिलेशनशिप निकालना, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। नेक्स्ट है आपके लिए प्रूफ ऑफ इररेशनैलिटी या इररेशनैलिटी, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपके लिए पॉलिनोमियल्स, इसमें आपको क्या देखना है, फाइंडिंग जीरोस एंड फैक्टर्स, फैक्टर्स भी उसके निकालने हैं आपको। ट्रायंगल्स में जब हम लोग पहुंचेंगे तो थ्योरम आपसे पूछी जाती है, इस थ्योरम का पूरा नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और उसी से बेस्ड आपको कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे ट्रायंगल में। नेक्स्ट है आपके लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कैसे कैसे धीमे धीमे बढ़ा जाता है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब क्वेश्चन कैसा आएगा ये देख लो। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जाता है, इफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 3 and -5, अगर ये 3 and -5 में, इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 3 and -5, फाइंड द पॉलिनोमियल। तो इस तरह का सवाल बनेगा, उसको आप ना लिख लेना, ठीक। नेक्स्ट है आपके लिए क्लास 9th में ही यहाँ पे जब मैथ आएगी तो नंबर सिस्टम पूछा जाएगा, जिसमें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा रैशनलाइजेशन। पॉलिनोमियल जो टॉपिक है इसमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, इन दो चीजों को यहाँ पे आपका पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपके लिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, राइट, जहां पे आपको वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज एंड नंबर, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कक्षा 9 के जो छात्र है अब वो सुन लेंगे ध्यान से, ठीक है। अब यहां से केवल और केवल कक्षा 9 के छात्रों को ही ध्यान देना है। कक्षा जो 10 के छात्र हैं वो केवल ये चेक करें कि आखिरकार ये जो टॉपिक्स हैं ये एक्चुअली में आपको पूछे गए थे या नहीं, राइट। तो लाइंस एंड एंगल्स की अगर मैं बात करूं तो लाइंस एंड एंगल से यहाँ पे आपके लिए आया था पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स, इससे सवाल आएगा आपका मैथ में। अगला है दोस्तों आपके लिए साइंस यानी विज्ञान से जब मैं यहाँ पे पढ़ूंगा तो कक्षा 9 के विज्ञान में दोस्तों जो केमिस्ट्री है, याद रखिएगा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, यानी हमारे जो आसपास की चीजें है ना उसके बारे में क्या क्या सवाल आएगा। कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, भैया केल्विन को जरा सेल्सियस और जरा सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में जो है आप कन्वर्ट करके दिखाइए। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, हाइट पे जाएंगे तो क्या होगा, राइट। तो इस टाइप के सवाल जो आते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये जो आपका टॉपिक है इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कैसा कंसंट्रेशन है, और साथ ही साथ डिफरेंस पूछ लेता है होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स में। इसके साथ साथ दोस्तों आपके लिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज है कोलॉइड्स की और सस्पेंशन की, राइट, इससे भी आपको सवाल पूछा गया है केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री में।
बायोलॉजी की अगर हम लोग बात करेंगे बछुआ, तो यहाँ पे आपके लिए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। सेल की बात हो रही है। जब सेल की बात होगी, सबसे बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट कोई भी गलत करके नहीं आएगा, राइट। नेक्स्ट है आपके लिए फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। अब जो सेल के अलग अलग पार्ट हैं उसके यहाँ पे रोल, जैसे राइबोसोम का क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, ये भी पूछ लेगा। ऑस्मोसिस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, राइट, जैसे हाइपरटोनिक हो गया, इस टाइप के सवाल। टिश्यू में यहाँ पे आपको याद रखना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, रट के चले जाना। केवल मेजर अगर ना याद आए तो एक बार पूछ लेना, और उसके फंक्शंस यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। अगला दोस्तों सवाल कैसा आएगा, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आपके सवाल आता है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस, ध्यान से सुनना, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन विद एन एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल भी दोगे और डिफ्यूजन का पूरा इंपॉर्टेंस भी बताओगे, ठीक है। अब क्लास 9th की जो फिजिक्स आएगी, याद रखना मोशन, मोशन वाले टॉपिक को भैया अच्छे से तैयार कर लेना, सवाल यहाँ से पूछा जाता है। और टीचर को भी यहाँ पे काफी ज्यादा दोस्तों यहाँ पे अच्छा लगता है उनको पूछने में। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ स्पीड एंड वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है, क्या दिशा का केवल अंतर है या कुछ और है। ग्राफ बेस्ड और इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछ लेगा वो, इसी में मोशन से ही सवाल पूछेगा यार, राइट। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन की अगर मैं बात करूं, बल की अगर बात करूं, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पूछ लेगा वो, ठीक है। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी तैयार कर लेना पहले और तीसरे लॉ के, ठीक है। तो अब ये था यहाँ पे आपके लिए क्लास 9th में सोशल साइंस के जो आपके टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहला अगर मैं हिस्ट्री ले लूं, तो हिस्ट्री से फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या पूछेगा, एग्जैक्टली क्या पूछेगा, तो कॉजेस, कारण पूछ लेगा। आउटब्रेक कैसे हुआ था और उसका क्या प्रभाव, इफेक्ट्स पड़े थे, व्हाट आर द इफेक्ट्स, आउटब्रेक्स एंड कॉजेस। सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन की अगर हम लोग बात कर ले, तो रशिया का पार्टिसिपेशन वर्ल्ड वॉर 1 में पूछा जाता है। पॉलिटिकल साइंस सिविक्स में अगर देखें, तो व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी और फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, याद रखना, व्हाट इज डेमोक्रेसी पूछेगा, डेमोक्रेसी क्यों, व्हाई डेमोक्रेसी पूछेगा, और उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, और साथ ही साथ पूछ लेगा अच्छा इसके आर्गुमेंट्स भी बता दो अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। डन। नेक्स्ट है आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन से यहाँ पे द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछेगा। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछेगा। ज्योग्राफी पे जब आओगे, तो इंडिया का साइज और उसकी लोकेशन पूरे वर्ल्ड में कैसी है, ये पूछेगा। फिजिकल फीचर में एक चीज याद रखना, हिमालय के जो पहाड़ हैं और जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, यानी जो उत्तर प्रदेश वगैरह है, उससे सवाल यहाँ पे आपका नॉर्दर्न प्लेन से आता है। ड्रेनेज में आपको मेन रिवर जैसे गंगा हो गई आपकी, राइट, गोदावरी हो गई, इस टाइप के सवाल आपसे आते हैं। इकोनॉमिक्स में प्यारे साथियों, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर और पीपुल एज अ रिसोर्स, इन दोनों से सवाल बना है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा ये देख लो, कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूछेगा, तो मैंने कहा ना कॉजेस, तो वो पूछेगा व्हाट आर द टू मेन कॉजेस। तो 2 से 3 अगर आपने कॉजेस अगर आपको अच्छे से याद होंगे, तो आपका ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो होप करता हूं कि ये सारे आपको यहाँ पे तैयार हो गए होंगे। तो याद रखना कि एग्जाम को अगर आपको दोस्तों बढ़िया तरीके से देना हो, तो पहले तो भैया प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल भी यहाँ पे हड़बड़ाना नहीं है। पे अटेंशन टू कैलकुलेशन, ये अधिकतर बच्चे और बच्चियां मेरी दोनों गलत कर जाएंगी। जब मैथ और साइंस में न्यूमेरिकल आएंगे, डगमगाने लग जाएंगे। तो उसको कैसे हमें हैंडल करना है ट्रिक से, या कैसे समझना है, वो भी आप जान सकते हैं। सॉल्व क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना, उनको रिवाइज करना। और हाँ, अगर मेमोराइज ना हो तो मुझसे जरूर पूछ लेना कि सर ये वाला टॉपिक मेमोराइज नहीं हो रहा है, मैं आपको बता दूंगा कैसे आसानी से किसी भी चीज को मेमोराइज किया जा सकता है। तो ऑफ कोर्स आप अपने समय को बर्बाद मत करना, अपने समय को शाइन कराना। इट्स टाइम टू शाइन मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर से, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।